कहाँ से चुनाव लड़ने का मन है वीना मान? 5 करोड़ रुपए रखी है ना, चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा तो लगता सुना है कि आपको तेज प्रताप ऑफर दिए थे, महुआ साहब चुनाव लड़ना चाह रही थी, क्या हुआ उस? अब जिनका खुद का ठिकाना नहीं वो हमें क्या टिकट देंगे, है कि नहीं? जनसुराज के ऑफिस में वीना मानवी भी ज्वाइन करते दिखेंगे चुनाव के पहले। कभी दो बार मेरी मुलाकात हुई है उनसे। दोनों भाई तो जनसुराज में ही जा रहे हैं, मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं, पवन सिंह भी सुनने में आ रहा है कि जनसुराज ज्वाइन करेंगे, आरा से चुनाव लड़ेंगे, गुंजन सिंह से भी आप कनेक्टेड है, वो भी सुन रहे हैं जनसुराज में जा रहे हैं, तो बहन क्यों पीछे रहे? नहीं, जब सभी भाई चले जाएंगे तो डेफिनेटली हम अपने आप पहुंच जाएंगे फिर तो। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और अभी चुनाव का माहौल है। बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है। अक्टूबर नवंबर में लग रहा है कि चुनाव हो जाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महिला विकास मंच की डायरेक्टर वीना मानवी। वीना मानवी जी, चुनाव आ गया है और आप अभी दिख नहीं रही हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, मैं तो लगातार दिख ही रही हूँ कार्यों में, और जहाँ तक पार्टी पॉलिटिक्स की बात है तो चुनावी चीज़ें अलग हैं और समाज का सेवा एक अलग चीज़ है। तो हम सामाजिक क्षेत्र में तो आए दिन दिख रहे हैं लोगों को। चुनाव माहौल में क्यों नहीं दिख रही हैं? अच्छा, कहाँ दिखे ये बताइए, और कैसे दिखे हैं ये? मेरा सवाल ये है कि आपको, हमने सुना है कि आपको तेज प्रताप ऑफर दिए थे, महुआ साहब चुनाव लड़ना चाह रही थी, क्या हुआ उस? अच्छा, तेज प्रताप जी से तो हंसी खेल में बातें हुई थी और वो तो बेचारे खुद ही निकल गए अभी। अब जिनका खुद का ठिकाना नहीं वो हमें क्या टिकट देंगे, है कि नहीं? अब रह गई बात जदयू की, कि जदयू भी होड़ करके एक ग्रुप आया, हमारे ही समाज का, चलना है, ज्वाइन करना है। सही बात है कि मैंने सदस्यता ली थी जदयू की, लेकिन मैं कभी गई नहीं जदयू कार्यालय में, क्योंकि मेरे को ना कुछ सिस्टम वहाँ पे समझ नहीं आया। तो फिर मैं शांत होकर बैठ के अपना महिला विकास मंच का कार्य करने लगी। तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए अभी। अब तो एक ही पार्टी हम सुनने में आ रहा है कि जनसुराज में भी कहीं ना कहीं नजरें लगी हुई है वीना मानवी की। नहीं, ऐसी कोई खास नजरें नहीं लगी हुई है। क्यों? अच्छा चीज़ है, अगर आप किसी राजनीति दल से या पॉलिटिक्स से जुड़ती हैं, जो आपका काम है वो कहीं ना कहीं और शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली होगा, आपको कहीं पूछना नहीं पड़ेगा, खुद के दम पर जाइएगा, कहीं दिक्कत हुआ तो खुद देख लीजिएगा। अब तो ये प्रशांत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने हमारे कार्यों की क्वालिटी को पहचानते हैं, क्योंकि ये सही बात है, एक प्रशांत किशोर की ही पार्टी ऐसी है जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो 40 महिलाओं को टिकट देंगे, है ना? अब ये 40 महिलाओं को टिकट की बात तो ना जदयू ने किया, ना भाजपा ने किया, ना आरजेडी ने किया। और मैं लगातार महिला विकास मंच के बैनर पे हमेशा बोल रही हूँ कि अब है आदि आबादी की बारी। इस बार कम से कम बिहार चुनाव में महिलाओं को प्रखर रूप से सीट मिलना चाहिए और सभी महिलाओं को मौका मिलना चाहिए आगे आने का। तो ये सही बात है, बिल्कुल। प्रशांत किशोर साहब पहले भी मिली हैं। हाँ। कैसा लगता है उनका नेचर, कैसा लगा एज अ नेता, कैसे लगे? देखिए, एज अ नेता वो बहुत अच्छे हैं, प्लानिंग करके चलते हैं, और प्लानिंग स्ट्रैटेजी के लिए तो कहना ही नहीं है उनके, वो तो मास्टर हैं। हाँ, मास्टर हैं इस क्षेत्र के। लेकिन एज अ मुझे, अगर बी फ्रैंकली, बहुत अच्छे से अगर आप बात करोगे तो बस थोड़ा ना वो बहुत गंभीर रहते हैं, थोड़ा मुस्कुरा होता है ना, थोड़ा स्माइल करके बात करें, कहीं कोई आ गया, हर वक्त ऐसा चेहरा जैसे लग रहा है चेहरे पे 12 बजा हुआ है। ठीक है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन सामने वाला 43 सीट पे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। सही बात है, प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन सामने वाला डर भी तो सकता है वैसा है। तो मुझे ना बहुत, कभी दो बार मेरी मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन फिर ऐसा कुछ बना नहीं कि मैं कह सकूं कि नहीं, हम इतने सारी महिलाओं के साथ। वो जो जदयू कार्यालय में 1500 महिलाओं की भीड़ गई, वो भीड़ बेसिकली आनी थी प्रशांत के पास ही, लेकिन उधर से कोई बहुत अच्छा सिग्नल नहीं मिला, इसलिए वो उधर मुड़ गई थी। क्या हम अभी उम्मीद कर सकते हैं, अभी भी लोग जुड़ रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वीना मानवी 1500 क्या, ज़्यादा से ज़्यादा महिला पूरे बिहार में आपकी महिलाओं के आपके पास अच्छा सपोर्ट है, महिलाओं के लिए अभी काम करने की बातें हो रही है। 2 पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, एक महिला एक दलित पे, और महिलाओं को आप लेके चलती है, बिहार में आपका नाम भी है। तो क्या हम मान सकते हैं कि जनसुराज के ऑफिस में वीना मानवी भी ज्वाइन करते दिखेंगे चुनाव के पहले? हाँ, नहीं, उनसे बहुत पहले मेरी बात हुई थी, लेकिन अब देखते हैं, एक बार कुछ बात इस तरह की हो जाए तो विचार कर। मन में है ना जनसुराज ज्वाइन करने का? मन में तो बहुत पहले ही था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बीच में भटकाव हो। दोनों भाई तो जनसुराज में ही जा रहे हैं, मनीष कश्यप जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं,
पवन सिंह भी सुनने में आ रहा है कि जनसुराज ज्वाइन करेंगे, आरा से चुनाव लड़ेंगे। गुंजन सिंह से भी आप कनेक्टेड है, वो भी सुन रहे हैं जनसुराज में जा रहे हैं, तो बहन क्यों पीछे रहे? नहीं, जब सभी भाई चले जाएंगे तो डेफिनेटली हम अपने आप पहुंच जाएंगे, फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। मनीष चले गए, पवन भी अगर आ जाएंगे तो मेरे जितने प्रिय भाई हैं जब सब वहाँ रहेंगे तो फिर हम कहाँ, हम भी चले जाएंगे। कम से कम महिला सशक्तिकरण की आज अगर आप बात करते हो तो बिहार में मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि सिंगल चेहरा है जो महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज़ उठाता है। मुझे कभी कोई महिला नहीं दिखती महिला के लिए आवाज़ उठाते हुए। कहीं एक दो कुछ रेप का मैटर भी आता है तो कोई उस पार्टी से जुड़ी है तो आवाज़ नहीं उठाती, कोई उस पार्टी से जुड़ी है, लो इसी में न्याय किसी को मिलता नहीं है। तो जब हमने 15 साल इस समाज को कुछ दिया है तो हमें समाज में और अच्छा करने के लिए तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए आप जनसुराज में ज्वाइन कर लेती हैं, आप विधायक भी बन जाती हैं, तो क्या आपकी सरकार में अगर महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है या कुछ गलत होता है तो अपने पार्टी के अगेंस्ट पे आप खड़े हो सकते हैं? एकदम 100% हो सकते हैं। ये जान लीजिए मैं तभी आप नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन की हैं और आप अभी भी आवाज उठाती हैं। बिल्कुल, मैं जदयू में होते हुए भी मैं कई बार सरकार के गलत कार्यों पे मैंने आवाज उठाया। मैं वैसी महिला हूं ही नहीं, लोग मुझे देख रहे हैं, सब मुझे बोलते भी हैं कि भाई जदयू में होते हुए ये सरकार के अगेंस्ट। मैं सरकार के अगेंस्ट बात नहीं करती हूँ, मैं इंसानियत के अगेंस्ट, जो इंसानियत को सही है उस पर बात करती हूँ। सरकार एक अलग चीज़ है। अब किसी बच्ची को कोई कहीं जला दिया गया, कहीं मार दिया गया, तो इसका सरकार से क्या कनेक्शन है? सरकार कब कहती है कि अपराधियों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? तो बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए और सबको उठाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए इस मुद्दे पे। कहाँ से चुनाव लड़ने का मन है वीना मानवी का? देखिए, मैं वैशाली की बेटी हूँ, वैशाली और नहीं तो पटना में ही मेरा सारा कुछ आप देख रहे हो, पटना में ही पूरी ज़िंदगी बीत गई मेरी। तो वैशाली और पटना में जहाँ से भी मुझे टिकट मिल जाएगा मैं चुनाव लड़ लूँगी। लेकिन लड़ना चाहती हैं? हाँ, मुझे लगता है एक बार मुझे किस्मत अपनी आजमानी चाहिए और समाज के लिए कुछ प्रखर रूप से। दो ही चीज़ में हम पिछड़ जाते हैं समाज सेवा करने में, एक तो पावर, दूसरा पैसा। दोनों अगर थोड़ा सा हम जैसे लोगों को अगर थोड़ा सा कुछ पावर मिल जाए, सरकारी तंत्र मिल जाए, तो हम और अच्छा समाज को देंगे ना। ये बात है। अच्छा, बीजेपी को अभी कैसे, एनडीए को कैसे देख रही है? क्या इस बार जो चुनाव होने वाला है, क्या इस बार सरकार बदल जाएगी? नहीं, देखिए, त्रिकोणी मुकाबला है। किसके बीच? प्रशांत, आरजेडी और प्लस वही जनसुराज, आरजेडी एंड बीजेपी। ये तीनों में इतना त्रिकोणी मुकाबला चल रहा है बिहार में कि बहुत मुश्किल है कहना। मतलब जेडीयू कहीं नहीं है? जेडीयू को तो, जेडीयू ऐसे भी वो तो अभी कहाँ कब रहेंगे वो कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेन जो है ना लड़ाई, हाँ, एनडीए और प्लस आपको तो तीनों से ऑफर रहता है। प्रशांत किशोर में आप जाना चाहती हैं, राजद से आपको ऑफर मिल रहा है, बीजेपी में भी आपके बहुत दोस्त हैं। बीजेपी में आपके दोस्त नहीं हैं? नहीं, दोस्त मेरी बहुत हैं, लेकिन क्या किया, 40 साल से बीजेपी में महिलाएं बैठी हुई हैं जिन्होंने बहुत कार्य किया बीजेपी के लिए और आज भी वो टीका चंदन फूल माला करते नजर आती हैं। तो क्या महिलाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए? बीजेपी में महिलाएं बिहार में इसलिए काम कर रही हैं कि आपके स्टेज की गुड़िया बन के बैठी रहें? ऐसा नहीं ना होता है बाबू। 33% की बात कर रहे हैं तो 33% टिकट दीजिए ना इस बार महिलाओं को, और देना पड़ेगा। क्या क्या काम हम उम्मीद कर सकते हैं वीना मानवी से अगर जाती हैं अपने क्षेत्र में? जो काम कर रहे हैं उससे बेटर करेंगे हम ना। जुमलेबाजी नहीं करना मुझे, जो काम मैं कर रही हूँ उससे बेटर करूँगी, उससे बेटर समाज को दूंगी। और बाकी ये नली नाली ये सब तो सब बोलते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है जो सही में समाज के लिए अच्छा हो। 5 करोड़ रुपए रखी है ना, चुनाव लड़ने के लिए इतना पैसा तो लगता है बाबू। पैसा नहीं है मेरा। पैसा का चुनाव कहाँ से लड़ लीजिए? बिल्कुल, दो ही व्यक्ति पैसे से चुनाव जीतते हैं, या तो बिल्कुल धरातल वाले या तो बिल्कुल पैसे वाले, बीच वाला तो लटक के ही रह जाता है। तो मैं आप ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है वीना जी? नहीं, पैसा उतना भी नहीं। आप सीधे 5 करोड़ बोल रहे हैं, टिकट खरीदने का पैसा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं खरीद सकती टिकट, क्लियर बात है। मेरे टैलेंट पे, मेरे काम पे अगर किसी को टिकट देना होगा देगा, मैं पैसे से टिकट थोड़ी खरीद पाऊंगी। हाँ, तो आप सुन रहे थे वीना मानवी को, सीधे सीधे बता नहीं रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सूत्र की बात करें तो वीना मानवी आने वाले समय में प्रशांत किशोर के साथ दिख सकती हैं। जनसुराज में ज्वाइन करना चाहती हैं, कह रही हैं कि जेडीयू ज्वाइन नहीं करना था, जनसुराज ही ज्वाइन करना था, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन आए कि हम जेडीयू के अंदर चले गए। और अगर वीना मानवी चुनाव लड़ती हैं तो वैशाली की और पटना की बात कर रही हैं। और आपको क्या लगता है, कहाँ से वीना मानवी को चुनाव लड़ना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।